नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। ये तो कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है, शुक्र मनाएगी कि यार इन बंदों से हमारी जान छूट गई। बहुत अच्छी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है समझे। दूसरे मुल्कों के भी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में, सर वो जा रहे हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। कोई ब्लंडर करके जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, फिर तो गलत है। छोटे भाई जो हैं वही आपके पीएम पंजाब हैं, उनकी बेटी जो है सीएम पंजाब है। अब उनकी अभी दिन है, वो जी रहे हैं। इतने साल इन्होंने यहाँ पर अपनी लोगों को खिदमत की है या लोगों से वोट लिया है, लोगों इनका हक बनता है कि ये उसको पे बैक करें, एग्जाम्पल शो करें कि मैं यहीं पे इलाज कराऊंगा, आई विल नॉट गो बैक। मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकती हैं, निजी मामला है हर इंसान के, जाना चाहिए उनको भी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं, इनकी तैयारी है लंदन जाने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम मुल्की हालात की बात कर लें तो वो भी आप लोगों के सामने ही हैं। और तीसरी तरफ ये भी मैं बयान करती चलूँ कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। कुछ लोग अपोजिशन को काला सांप बना रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारा तो कोई जज ही नहीं है। तो आइए अवाम से जान लेते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर बेग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वापस जा रहे हैं लंदन, क्या लग रहा है आपकी इस बारे में राय क्या है? नहीं, आपको क्या लग रहा है कि वो किस लिए जा रहे हैं? किसी काम के थ्रू जा रहे हैं फिर तो ठीक है। तो काम के थ्रू नहीं जा रहे? अच्छा, काम के थ्रू नहीं जा रहे, तो फिर पक्का जा रहे हैं, कह सकते हैं। नहीं हो सकता, वो तो पहले भी गए थे, पहले बल्कि कहते हैं जी उन्हें भेजा गया था, कुछ कहते हैं वो खुद गए थे, कभी कहते हैं उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, समझ रहे हैं, ऐसे मतलब जिस तरह की भी न्यूज़ चलती रहती हैं। लेकिन ये वो गए थे तो फिर वापस भी आ गए थे। अब अगर जा रहे हैं तो अभी उनकी गवर्नमेंट है, उन्हीं का सिस्टम चल रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो परमानेंट जाएंगे। मुझे लगता है कि मरीम नवाज ने और उन्होंने यूरोप का दौरा करना है, दुबई भी जाना है, फिर उन्होंने लंदन जाना है। ठीक है, तो वो तो फिर अभी देखें ना, जैसे दूसरे मुल्कों के भी लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में जैसे आए हैं। इंडिया से तो हमें नहीं थी उम्मीद कि वो भी लोग आएंगे। ठीक है, इंडिया का वो जयशंकर हैं, वो भी आए हैं, रशिया के आए हैं, तुर्कमानिस्तान के आए हैं, काज़िस्तान के आए हैं। तो वो सिस्टम चल रहा है, ज़ाहिर है वो लोग आ रहे हैं तो फिर हम लोगों को भी जाना पड़ेगा। रिलेशन तो ऐसे बिल्ड होते हैं ना। अगर इलाज के लिए वो जा रहे हैं तो फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब इन्होंने अपना शौकत खाना तो बनाया नहीं, क्या ख्याल है? तो अगर ये बाहर चले गए हैं तो जाना चाहिए। अगर इतने अरसा जो है इन्होंने हुकूमत की है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इलाज ही नहीं इनको मिल रहा? देखें, वो आपकी बात ठीक है। अब एक कॉमन बंदा है, उसको अगर अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, किसी भी जैसे भी नवाजा, वो हम उस पे नहीं जाते। अगर एक बंदा साहिब हैसियत है, वो यहाँ पे भी इलाज करा सकता है, लेकिन वो लोग बाहर जाते हैं। ठीक है ना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो जा रहे हैं, कोई ब्लंडर करके जाते हैं तो वापस नहीं आते हैं, फिर तो गलत है। मतलब मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब कि वो नून लीग के हैं तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, या कोई वो है। एक वैसे कि सिंपल बात की है कि अगर कोई बंदा है वो अफोर्ड कर सकता तो वो जा रहे हैं भाई, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस लंदन जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अब ये देखें, अब अल्लाह बेहतर जानता है वो किस लिए जा रहे हैं। इलाज के लिए भी जा सकते हैं, वैसे ही किसी काम से भी जा सकते हैं। अगर वो इलाज के लिए जा रहे हैं और ये कंफर्म बात है, तो फिर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट भी उनकी है, अभी उनके छोटे भाई जो हैं वही आपके पीएम पंजाब हैं, उनकी बेटी जो है सीएम पंजाब हैं। तो वो अब उनकी अभी दिन है, वो जी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। वो इलाज के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए भी जा रहे हैं। अब उन्हें उधर से उनके डॉक्टर्स हैं, उधर इलाज करवाते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब इलाज यहाँ पे क्यों नहीं करवाते? क्योंकि अब वो हैसियत रखते हैं, इसलिए बाहर से करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो सकता है इलाज, यहाँ पे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सारे लोग, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, क्यों जी? अब इंसानों के या डॉक्टर्स के हाथ में थोड़ी है इलाज। सर मुझे ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है, हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, वो आ चुके हैं। क्या लग रहा है कोई तब्दीली लेके आएंगे वो, या बाकियों की तरह ही काम करेंगे? तब्दीली असल में कौन लाता है? यहाँ पे सब डाउन से डाउन जाता जा रहा है। यहाँ पे कौन सी चीज़ है? मैं बिज़नेस करता हूँ यहाँ पे हॉट रोड पे, मोबाइल्स का, एक्सेसरीज़ का, सारी चीज़ें डाउन से डाउन जाती जा रही हैं। जो पहले 1.5 महीने में चीज़ें आ जाती थी, वो 3-3, 4-4 महीने में अभी तक नहीं आ रही। किसी चीज़ के हालात रहे ही नहीं मुल्क में, सब अपनी जंग लड़ रहे हैं। अवाम का, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा, महंगाई का भी कोई भी नहीं सोच रहा। ठीक है, सारे अपना देख रहे हैं, हमें सीट मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हम यहाँ चले जाएँ, हम वहाँ चले जाएँ, हमारी हुकूमत आ जाए, बस ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब। हबीब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जा रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? मेरा ख्याल है कि जैसे कि सारे लोग यहाँ पे इलाज कराते हैं अपने, एंड उन्होंने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए हुए हैं जो कि सब लोग क्लेम करते हैं, तो ही शुड बी ट्रीटेड हियर, नॉट अब्रॉड।
वो गरीब लोग कैसे बाहर जाएंगे इलाज कराने के लिए। हो गया। मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि उन्होंने इतनी साल जो है यहाँ पे हुकूमत की है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई भी एक ऐसा अभी तक हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे वो अपना इलाज करवा सके। बिल्कुल, यही मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि इतने साल इन्होंने यहाँ पर अपनी लोगों को खिदमत की है या लोगों से वोट लिया है, लोगों इनका हक बनता है कि ये उसको पे बैक करें। पे बैक किस सूरत में कर सकते हैं, यही बता के एज एग्जांपल शो करें कि मैं यहीं पे इलाज कराऊंगा, आई विल नॉट गो बैक, मैं यहीं पे, मेरा जीना मरना अपने मुल्क के लिए है, जीना मरना मेरे अपने लोगों के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही इस तरह तो जिसके पास भी पैसा वो बाहर चला जाएगा और बाहर जाके वो बेहतरीन इलाज कराएगा। उसको जाए या तो इसके अंदर इसने अच्छे स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल यहाँ पे बिल्ड करें जिसमें हाईली क्वालिफाइड लोग हों, जहाँ पे हाई टेक इक्विपमेंट हो, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो, जिसके अंदर जैसे आपके पास कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं बाहर बने हुए हैं, वो पाकिस्तान में बन सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी वो आ चुके हैं, क्या लग रहा है वो कोई तब्दीली लेके आएंगे या क्या वो उनका जो है आगे जो है कारनामे क्या होंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि कोई तब्दीली आने वाली है। इट विल बी रिमेन एज इट इज़ गोइंग ऑन फॉर मैनी ईयर्स, 75-78 ईयर्स हो गए हैं। इट विल रिमेन लाइक दिस। आई डोंट सी एनी चेंज विदिन 50 ईयर्स। तब्दीली आएगी कब? तब्दीली तब आएगी जब लोगों को एहसास होगा कि इनके जिनको वो वोट देते हैं, इनसे वोट के कैसे रिटर्न कैसे करें, इनसे कैसे ये चीज़ें वापस लें कि ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जो यूके में है, ये यूएसए में है, ये यूएई में है। अमारात के अंदर आप देखें कितने अवाम खुश हैं, मतलब इवन पाकिस्तानी वहाँ पे खुश है, इंडियन वहाँ पे खुश हैं, वहाँ पे जो भी बरादरी जाती है वो खुश होते हैं क्योंकि वो अपनी आवाम के अलावा दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। वो पाकिस्तान को आप किस मुकाम पे देख रहे हैं आने वाले वक्त में? आई डोंट थिंक, मैं बहुत सारी नाउमीदी नज़र आती है। अल्लाह करे कि अब जो नई चीज़ें चेंज हों, कुछ कोई ना कोई ये हमारे मिनिस्टर्स जो हैं नए आने वाले हैं और जो भी है पाकिस्तान में बेहतरी कौन ला सकता है? पाकिस्तान में बेहतरी के लिए आपको आवाम बाहर से तो नहीं आएगी, तो लोग यहीं के लोग हैं, वो अच्छे लोगों को मुंतखब करें। एक क्या कहते हैं ना, एक जस्टिस हो, अगर जस्टिस आ गई ना, अगर आपका जुडिशरी अच्छी हो गई, सिर्फ जुडिशरी, सियासतदान को छोड़ दें, जुडिशरी आपकी अच्छी हो गई, पाकिस्तान विल फ्लरिश। सर मुझे ये बताइएगा कि मुल्की हालात के बारे में अगर हम बात करें वो सबके सामने हैं, और दूसरी तरफ सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन जा रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखें जी, मुल्की हालात जो हैं, पहले मैं नवाज शरीफ साहब से स्टार्ट करूँगा। जी बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कौम पर एक कर्ज़ है। देखें, जब सारी दुनिया उनको रोक रही थी कि जी हम एक न्यूक्लियर पावर नहीं थे, आप एटमी धमाके ना करें, पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में डाल रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को तरजीह दी, पाकिस्तान की कौम को तरजीह दी, और उस वक्त चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान को लीड किया, इन्होंने उस वक्त एज़ ए प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लिए जो कर सकते थे एक जुर्रत का मुजाहरा किया। अभी अगर वो लंदन जा रहे हैं तो उनकी मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका टेस्ट वहाँ पे होता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये अवाम को भी पता है, उनके डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है और न्यू चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आ चुके हैं, क्या लग रहा है जो पाकिस्तान में कानूनी निज़ाम है वो वैसा का वैसा ही रहेगा या उसमें कोई बेहतरी आएगी? देखिए जी, जो तरमीम है उसमें पार्लियामेंट और ये सारे लोग स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, उसमें कानून साजी करनी होती है पार्लियामेंट ने, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। पार्लियामेंट को कौन मुंतखब करती है? अवाम। अब जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि जो तरमीम है उसके अंदर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए जो बेहतर हो वो करें, और अब इसमें गवर्नमेंट कर रही है काम। अब ये तो पार्लियामेंट और सेनेट है ना, कानून साजी उसने करनी है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जिससे अवाम के नुकसान में जाए। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इदारे हैं, ये अवाम के लिए होते हैं, ठीक है। और ये पाकिस्तान हमारा है, इसकी फोर्सेस हमारी हैं, इसके इदारे हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप?
ठीक है, शुक्र अल्लाह का जी। आप सुनाएं? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। ये तो कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है। अच्छा। तो कौम को शुक्र मनाएगी कि यार इन बंदों से हमारी जान छूट गई। अच्छा। ये बहुत अच्छी आपने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, समझे, बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ये बताएं कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है? नहीं, खुशी को जो मुल्क का हाल हुआ है, जो अब तक ये तरमीम जैसे जिस तरीके से की गई है, बिल्कुल। तो इसमें तो क्या कह सकते हैं कि जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको चाहे बंद कर देते हैं, तशद्दुद कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तरमीम करें, बिल्कुल इत्तेफाक राय से करें। उठाने से या इससे ऐसी तरमीम जो है वो नुकसान दे, मुल्क के लिए नुकसान दे। नए चीफ जस्टिस हैं जो याहिया फरीदी, वो भी मुंतखब हो गए हैं, क्या लग रहा है? वो चीफ जस्टिस आए हैं, वो बिल्कुल सही बात है। आगे उनका जो जब हलफ उठाएंगे, फैसले वगैरह कुछ देंगे या इस्तेमाल करेंगे, उसमें उनका पता चलेगा कि क्या लग रहा है तब्दीली लाएंगे? उम्मीद तो है, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है ठीक हो कि गया। वो अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे। ये बताएं कि मुल्की हालात बेहतर कौन सा लीडर कर सकता है? मुल्की हालात जो है वो अगर ये मिल के आपस में इत्तेफाक राय करें तो सबसे बेहतर है। नहीं तो हमारे नज़दीक तो वो हमारे मुर्शिद साहब हैं, वो करेंगे वो इंशाल्लाह। करेंगे। क्या लग रहा है उनकी रिहाई कब तक होगी? रिहाई हमारे सोच के मुताबिक तो इंशाल्लाह अनकरीब है। अनकरीब है। अनकरीब। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मियाँ अकमल नाम है जी मेरा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस जा रहे हैं लंदन, क्या लग रहा है आपको? क्यों जा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकती हैं। निजी मामला है हर इंसान के, जाना चाहिए उनको भी, आपको भी, मुझे भी, सबको जाना चाहिए। हमारे पास वीज़ा नहीं है, हम इसलिए नहीं जा रहे, बस ये वजह है। बस यही वजह है। और इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, कोई वजह हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती। देखिए उनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे, वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। हर इंसान की एक निजी ज़िंदगी भी है, सियासतदान होने के अलावा वो एक इंसान भी हैं। उनका दिल कर सकता है कहीं पे भी जाने को। अगर हमारा कर सकता है कि हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, इधर उधर घूमें, तो उनका भी कर सकता है। आपको क्या लग रहा है वो घूमने जा रहे हैं? हाँ जी। लेकिन वो तो इलाज के लिए जा रहे हैं। नहीं, इलाज उनका हो गया हुआ है, हो गया हुआ है? कहाँ से हो गया? परफेक्ट है वो, जहाँ पे परफेक्ट है। बिल्कुल A1 है। फिर क्या वजह है, क्यों कहते हैं कि मैं तो इलाज करवाने जा रहा हूँ? नहीं, इलाज हो गया हुआ है, कुछ उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट रह गया था, बाकी वो करवाना, इलाज उनका प्रॉपर हो गया हुआ है। किसने किया है? उधर उनके जो हैं पर्सनल जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने किया है। क्या इसका कोई पॉलिटिकल भी है बीच में रिश्ता या? नहीं, अब कौन सा अपोजिशन है जब हम इसको पॉलिटिकल इशू डिक्लेयर करेंगे कि जी कोई अपोजिशन का दौर है, कोई पकड़ दकड़ हो जाएगी, कोई इस तरह का मामला हो जाएगा। अब तो गवर्नमेंट भी उनकी है, वफाक में भी, पंजाब में भी, अब तो इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम भी मंजूर हो चुकी है, जो नए चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी वो भी आ चुके हैं। क्या लग रहा है वो कोई तब्दीली लेके आएंगे या पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम वैसा का वैसे ही रहेगा? तब्दीली अल्लाह ताला की ज़ात ने लानी है, सिर्फ किसी ने भी नहीं लानी। जितने मर्जी हुक्मरान आ जाएं, जितने मर्जी जस्टिस आ जाएं, कितने जस्टिस आए कितने चले गए, कितने जर्नल आए कितने चले गए, कितने वज़ीर आज़म आए कितने चले गए। ये अल्लाह ताला की ज़ात नहीं बेहतरी करनी है जो करनी है। बाकी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जिसके भी हाथ से खैर का काम करवाएं, ज़रूर करवाएं। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। क्या हुकूमती रंग जो है वो पाकिस्तान में लगने वाला है? क्या पाकिस्तान में कानून में बेहतरी आने वाली है? हमारे जो न्यू चीफ जस्टिस हैं, क्या लगता है आप लोगों को, क्या वो पाकिस्तान में कोई तब्दीली ला सकते हैं? क्या महंगाई में जो है वो आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।